हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट चैप्टर के CUET यूजी एग्जाम जो लास्ट ईयर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ हम क्वेश्चनों के द्वारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसका आंसर तो AgBr है, मतलब AgBr ही एक ऐसा सॉलिड है जो जो दोनों डिफेक्ट शो करता है। अब क्या होता है सर शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में होता ये है कि जब आप देखते हो ना एक क्रिस्टल को, तो उसमें जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं पहले तो बैलेंस होते हैं, तभी तो सॉलिड न्यूट्रल रहता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा लैटिस बना रहा हूं आपके सामने, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आना चाहिए था A+, गायब हो रखा है। यहाँ पे आना चाहिए था B-, नहीं है। मतलब एक सिंपलेस्ट बनाया है मैंने, ऐसे करके और भी पैटर्न चलेगा। तो देखो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग है यहाँ से। तो इसी डिफेक्ट को आप क्या बोलते हो, शॉर्टकी डिफेक्ट। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से सर अगर यार डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब कैटायन एनायन चली गई ना, तो मास तो हट ही गया वहां से, तो जो न्यूमरेटर था वो मतलब हट कम डिक्रीमेंट हो गया, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो शॉर्टकी डिफेक्ट से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। कौन लोग शो करते हैं इसको, जहां पे कैटायंस और एनाइंस का जो साइज होता है ना वो कंपेरेबल हो, वहीं पे ऐसा डिफेक्ट हो सकता है, तभी वो एक साथ उठ के जाएंगे। और सर फ्रैंकिल में क्या होता है, फ्रैंकिल में यार एक ही चीज जाती है और वो भी इन गैप्स में, जो इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, यहाँ पे कौन जाएगा, जिसका साइज छोटा होगा वो इजीली बैठ सकता है यहाँ पे। तो कैटायन और एनाइन में कैटाइन का साइज स्मॉलर होता है, तो कैटाइन अपनी जगह छोड़ के कहीं वाइट्स में जाके बैठ जाता है, और आप कहते हो सर वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसी डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फ्रैंकिल डिफेक्ट। और यहाँ पे डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, क्योंकि यार पूरी क्रिस्टल का मास तो उतना ही है, बस वो बीच में वाइड में जाके बैठ गया। ठीक, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हो आप, वैकेंसी क्रिएट करवा दी ना आपने। कौन दिखाएंगे सर, जब कैटायन और एनाइन के साइज में क्या हो, लार्ज डिफरेंस हो, तब इस तरीके का डिफेक्ट शो होगा। ठीक, आई बात समझ में। इसको कौन दिखाएगा सर, इसको दिखाते हैं एल्कली मेटल्स हैलाइड, जैसे NaCl है ना, NaBr, KCl, KBr। ठीक है। साथ में यहाँ कौन दिखाएंगे, यहाँ सिल्वर के हैलाइड्स, AgCl, AgBr, इस तरीके से। और एक जो कॉमन है वो AgBr दोनों जगह रहता है। तो डिफेक्ट क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है। तो हमने डिफेक्ट भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया। लास्ट ईयर 23 अगस्त को ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन क्रिस्टल सिस्टम से है ना, एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में। वो पूरी टेबल यार याद करना सर पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना उसको एक ट्रिक के साथ याद कराया जाए। तो आइए हम अपनी माता जी को याद करेंगे और कहेंगे यार बहुत क्यूट है, मतलब क्यूट अवर मदर। इसी से आपका निमोनिक आता है, देखिए आप यहाँ से, इतना आप नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद हम जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है ना उसकी ट्रिक देखेंगे। तो बता दो सर क्या ट्रिक होती है। देखो क्या करना, आप यहाँ पे लिख लेना आप क्यूट, जो कैपिटल लेटर्स है ना उनका रोल है, अवर मदर। क्या बोला मैंने, कैपिटल लेटर्स का रोल है यहाँ पे। ठीक, उन्हीं से कुछ ना कुछ आएगा। तो सी से बच्चों आता है क्यूबिक क्रिस्टल, है ना, सी से क्या आएगा, क्यूबिक। टी से क्या आएगा, टी से आएगा सर टेट्रागोनल, है ना, क्रिस्टल्स के नाम है। ओ से क्या आएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ओ से क्या आएगा, ऑर्थोरोम्बिक। और फिर एम कैपिटल है, तो एम से क्या आएगा, मोनोक्लिनिक। ठीक, टी कैपिटल है सर, टी से क्या आएगा, टेट्रागोनल तो हो गया, है ना, टी से आएगा ट्राई क्लिनिक, मतलब एक क्लिनिक के बाद दूसरे क्लिनिक पे। और एच से क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। क्या क्या बताना है इसमें वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और आर से क्या होगा, आर से होगा रोम्बोहेड्रल। मतलब ये तो क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम थे। अब क्रिस्टल में होता क्या है, जब आप कोई भी क्रिस्टल देखोगे तो वहां पे आपको एज लेंथ मिलेंगी, है ना। अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो ए मान लिया लेंथ को, है ना, बी मान लिया ब्रेथ को, सी मान लिया हाइट को, और इनके बीच में बनने वाला एंगल अल्फा बीटा गामा।
तो हमें इनमें रिलेशन पता होनी चाहिए। देखो क्यूबिक जो होता है ना सबसे सिमेट्रिकल होता है, मतलब यहाँ पे तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं और क्यूब है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक जो होता है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे, वो तो मोनोक्लिनिक में क्यों लिख रहे हो सर, ट्राइक्लिनिक में लिखो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें सर, मैं कहूंगा जो चीज ऊपर लिखी है वो नीचे लिख दो। ठीक, लिख दिया। फिर एक अनइक्वल करते हुए चलो, मतलब b इक्वल टू सी था, b अनइक्वल सी कर दो, सेम काम नीचे a इक्वल टू बी अनइक्वल टू सी। अब और मतलब लेफ्ट से आप अनइक्वलिटी लगाते चलोगे, आपके इधर राइट से देखो तो यहां से फिर अब इसमें आ जाएगा। अब नीचे तो कोई बच नहीं रहा है सर, तो आप कहाँ लगा देना अनइक्वलिटी, यहाँ पे लगा देना। साइड लिखना समझ आया, सबसे पहले सिमेट्रिकल का लिख दिया, फिर अनसिमेट्रिकल का, जो ऊपर लिखा वही नीचे, मतलब स्टार्टिंग और एंड सेम। फिर जो सेकंड पे लिखा वो सेकंड लास्ट, और जो थर्ड पे लिखा तो थर्ड लास्ट खाली नहीं था उससे ऊपर लिख दिया। अब जब भी साइड की रिलेशन में चेंज आएगा ना एजेस में, तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो साइड में चेंज आया है, फिर यहां से साइड में चेंज आया है, तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें देखो ये वाली साइड की रिलेशन भी सेम है, ये वाली साइड की रिलेशन भी सेम है, तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर अब साइड की रिलेशन में कुछ चेंज आएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा तो 90 होगा बट गामा नॉट इक्वल टू 90 होगा। हेक्सागोनल में देखो आप, हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल में ना अल्फा बीटा तो 90 होगा, और हेक्सागन है तो एक एंगल बढ़ा, ऐसे याद रख लो गामा 120। रोम्बोहेड्रल में तीनों क्या होंगे, आपस में जो होंगे वो आपके नॉट इक्वल टू क्या आ जाएंगे, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपने एंगल का रिलेशन देखा, ये साइड का, कितनी ब्रेविस लैटिस होती है, तो एक नंबर याद कर लो 32 42 है ना, और कितना आ जाएगा आपका क्यू टावर मदर में 111 आ जाएगा। तो ये आप याद रखोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ो, हेक्सागोनल के लिए कौन सा करेक्ट है, तो देखो हेक्सागोनल में क्या आता है, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये, और अल्फा इक्वल टू बीटा 90 गामा 120, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखना। अब एक ऐसा तो है नहीं कि है और क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी और क्रिस्टल से बना देंगे, आया हुआ भी है, तो मैं और किसी शिफ्ट का पेपर डिस्कस करूंगा तब आप देखोगे। तो आपने डिफेक्ट पढ़ लिए, क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी से है। क्या होती है सर पैकिंग एफिशिएंसी, देखो पैकिंग एफिशिएंसी यार, मतलब आप जब कुछ भी पैकिंग कर रहे हो, जैसे आप बैग ही पैक करते हो, तो क्या पूरी जगह फिल हो जाती है, नहीं, कहीं कहीं पे ना सर थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है। तो कितना अच्छे से आपने बैग को पैक किया, वही आपकी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी। और जो खाली जगह रह जाती है उसको आप बोलते हो परसेंटेज वाइड। तो देखते हैं, आइए किस में बताना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो सर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, कि जो आपके मतलब वो होते हैं पार्टिकल्स, वो कहाँ जाते हैं, वो देखो आप बीसीसी में होता क्या है, बॉडी सेंटर्ड में होता ये है सर कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के सेंटर पे होते हैं और साथ ही साथ कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैग्नीफाइड व्यू दे रहा हूँ, बट आप बुक में देखोगे, ठीक है, ये बॉडी के सेंटर पे, और कॉर्नर्स वाले इसको क्या कर रहे होते हैं, कॉर्नर्स वाले इसको टच कर रहे होते हैं। तो क्यूब का पूरा डायगोनल कितना होता है ना, क्यूब का पूरा डायगोनल होता है सर, अगर आप क्यूब के डायगोनल की बात करते हो तो क्यूब का डायगोनल होता है कितना, a√3। ठीक है, और अगर मैं एक पार्टिकल या एक आयन की रेडियस r मान रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आधा थोड़ा बाहर को होगा, एग्जैक्टली नहीं बना पाए हम, 3D फिगर है। जब आप r के टर्म्स में डिस्टेंस देखोगे तो कितना आएगा, 4r। तो आप कहोगे सर r रेडियस है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, और a क्या है, एज लेंथ, a क्या है यहाँ पे, एज लेंथ। तो क्या रिलेशन आ गया r में और a में, a√3/4। ठीक है, क्यों बता रहे हो सर, यार कैसे निकालोगे पैकिंग एफिशिएंसी, आप देखोगे ना सर ये स्फेरिकल है हमारे पार्टिकल्स, तो स्फीयर की कितनी वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। अब उसके लिए पता होना चाहिए कितने स्फीयर्स आएंगे, तो यार जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है ना वो 1/8 होता है।
एक कॉर्नर 8 जगह शेयर होता है। ऐसे कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो कॉर्नर मिला के एक एटम, और बॉडी सेंटर तो एक क्रिस्टल में एक ही होता है, ठीक है। तो उसका भी कितना आ गया? 1। यानी कि टोटल जो पार्टिकल्स आएंगे पर यूनिट सेल वो कितने आ जाएंगे? 2। फिर आप पैकिंग एफिशिएंसी बताओ सर क्या होती है? यार तुम सबकी वॉल्यूम निकाल लो ना, वॉल्यूम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स डिवाइड किससे कर दो? वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। और पार्टिकल आपका कैसा है? पार्टिकल है सर हमारा स्फेरिकल, परसेंटेज में है तो 100 से कर देना। अब आप देखो कितने हैं? 2। और एक स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यूब की वॉल्यूम कैसे आएगी? एज लेंथ करके। तो जब आप सारी चीजें सॉल्व कर लोगे ना, आर आर क्या लगा देना? आर को लगा देना a√3, ठीक है। आर को लगा देना a√3, क्यूब कर देना, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। a क्यूब, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 68% आ जाएगी, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 68%। तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। एग्जाम पास ही है, तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।